नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं श्वेता मिश्रा यूपी 65 आप सभी लोगों के बीच में फिर से एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी में मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की कहानी है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कहता है, यमराज से कहता है, ये नचिकेता की कहानी है। जो व्यक्ति कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्कर्मों में लिप्त होता है, जो व्यक्ति सत्कर्मों में लिप्त होता है, भगवान की पूजा पाठ करता है, भगवान की आराधना करता है, उस व्यक्ति को ये इसी लोक में नहीं परलोक में भी सदैव स्थान स्वर्ग का ही प्राप्त होता है। तो इसी कहानी के साथ मैं आपको एक प्रसंग सुनाना चाहती हूँ कि ऐसे कि यमराज ने नचिकेता की ये कहानी है। और नचिकेता से यमराज जी ने कहा कि ये नचिकेता से यमराज जी बहुत खुश हो गए। अब खुशी का भी कोई जो भी कारण था, तो उनसे कहा कि आप हमसे 3 वर मांग लीजिए। तो नचिकेता उठे तो अपने मृत माता पिता को जीवित करने का वरदान मांग लिया। उसके बाद अपनी प्रजा में अपने राज्य में अन्न खाद्यान्न, संपूर्ण खाद्यान्न हमेशा के लिए भरा रहे, इसका वरदान मांग लिया। फिर तीसरा वरदान उन्होंने नगरवासियों को अन्न का मांग लिया। और तीसरा वरदान उन्होंने अपने स्वामी भक्तों को जीवन दान का मांग लिया। तो ये सब जब परोपकार, दूसरों की भावना को सुने तो यमराज बोले कि नचिकेता, ये आपकी परोपकारी भावना है, लेकिन आपने अपने लिए तो कुछ भी नहीं मांगा। तो नचिकेता कहते हैं कि अगर प्रभु आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे कोई वरदान देना भी चाहते हैं, तो मुझे ऐसा कोई वरदान दीजिए जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सके। तो वो कहते हैं कि यमराज कहते हैं कि अभी लाओ, मैं तुम्हें अमृतत्व का वरदान दे देता हूँ। तो नचिकेता कहते हैं कि मैं अकेले अमृतत्व का वरदान लेकर क्या करूँगा, मैं अकेले अमृतत्व का वरदान लेकर मेरे किस काम का, क्योंकि मुझे ये जीवन मरण से छुट्टी चाहिए। मैं इस जीवन मरण से मुक्त होना चाहता हूँ। यमराज बालक नचिकेता के आदर्श और विचारों को देखकर अभिभूत हो गए और वह वत्स मानव से केसरी में विद्यमान हर मुक्ति करने की बातें करने लगे कि ठीक है, तुमको मैं अमृतत्व का वरदान दे देता हूँ और तुम अमृत हो जाओगे। तो देखिए, जो भी है, जो इंसान सत्कर्मों में विश्वास रखता है, अच्छे कर्म करता है, भगवान की पूजा पाठ करता है, उनका मान करता है, वह व्यक्ति हो सकता है, लोग कहते हैं ना कि जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है वही क्यों परेशान रहता है, होता है, भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं। इसलिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए, सत्कर्मों में लिप्त रहना चाहिए, भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, आराधना करनी चाहिए। हम जितना ही उनकी आराधना करेंगे, हम उतना ही अपने कष्टों से निवारण पाएंगे। और हमें क्या है कि जो व्यक्ति सत्कर्मों में लिप्त होते हैं ना, उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं होता है, उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं होता है। मृत्यु तो एक अटल सत्य है, वो आनी है और वो सबको आएगी। जैसे होता है कि शैशवावस्था है, शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से आपका किशोरावस्था, किशोरा से युवावस्था, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था से फिर वृद्धावस्था। तो ये जैसे सारी अवस्थाएं अपने टाइम पर आती हैं, उसी तरह से आज सुख है, कल दुख है, फिर दुख है तो सुख है। तो जब आप आज अच्छे कर्म कर रहे हो तो उसके फल को आप तुरंत तो नहीं प्राप्त कर पाओगे, लेकिन आपको वो आगे चल के आपके अच्छे कर्म आगे दिखेंगे। लेकिन अगर आप बुरे कर्म कर रहे हो तो उसका परिणाम आपको तुरंत मिल जाएगा। बुरे कर्मों का भी परिणाम तुरंत मिलता है। तो आप सत्कर्मों में लिप्त रहें, भगवान की आराधना करें, इन्हीं सब चीज़ों के से
नचिकेता आज अमृतों को यमराज उनको अमृतों की भावना से अमृत तो देना चाहते थे, परंतु वो अकेले अमृत तो नहीं करना चाहते थे, अमृत तो अकेले नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं अकेले अमृत तो लेकर क्या करूँगा, मैं अकेले इस धरती पर रहकर क्या करूँगा, मुझे जीवन मरण के आवागमन से छुट्टी चाहिए। तो देखिए, मृत्यु पर विजय का असली मंत्र यही होता है कि अपने कर्मों के साथ बने रहें, अपने भगवान की पूजा पाठ करें। जो नहीं कहते हैं कि जो व्यक्ति सदैव सत्कर्मों में लिप्त होता है, सेवा परोपकार व भक्ति भावना में जीवन बिताता है, उसे मृत्यु का भय नहीं होता है। इसी कहानी के साथ फिर मैं आपके साथ दूसरी कहानी के साथ फिर अपने चैनल श्वेता मिश्रा यूपी 65 में मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए। मैं क्या बोलती हूँ, अगर मेरे बोलने में कोई गलती है या कुछ भी होता है तो उसके लिए मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं आप लोगों के बीच में और कोई ऐसी कहानियाँ लेकर आऊँगी जो आप लोगों को अच्छी लगे। इसी के साथ नमस्ते।